Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture and society. Now open it right now. As you can see class, this is your chapter number 22, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारी क्या होती है? सांसदीय सरकार हमारी। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता पावर्स का बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो एग्जीक्यूटिव हमारे इन तीनों में डिवाइड किया हुआ है। हमारे सभी जो नियम कानून हो गया या हमारा जो जिस तरीके से गवर्न करना है इसको। ओके, एंड वाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी, जितना हम खींचेंगे वहां आप खींच सकते हैं, एज देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर इसके एग्जीक्यूटिव का नहीं है। बिकॉज उसमें चेंज कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। बनाता कौन है? हमारा लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव सिस्टम करता है एग्जीक्यूट। बिकॉज हमारी इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना कॉन्शियंस दिखाकर कि हाँ मुझे ये पसंद है तो वो उसको वोट देगा, किसी को किसी के काम को पसंद करके देते हैं। ओके, तो हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशंस ने सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को, पार्लियामेंट को सुप्रीम वो दे रखा है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके लोगों को, क्या बता सके कि हाँ वो कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कौन बताते हैं ये? हमें हमारे सिटीजन्स ही बताते हैं इसको। ठीक है ना। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको भी बताया था, देयर आर द 3 ऑर्गन्स हमारे गवर्नमेंट के जो मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी सरकार को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट वन इज योर लेजिस्लेचर। तो what is the work of our legislature? First of all, we are just talking about the legislature. तो हमारा जो legislature of the parliament constitute the laws, कानून बनाता है ताकि हमारे जो लोग हैं, पीपल हैं हमारे कंट्री के, वो कैसे गवर्न करेंगे उस चीज को। और इसमें क्या है? बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, क्योंकि हमारा एक लोअर हाउस होता है जिसको बोला जाता है लोकसभा, हाउस होता है उसे बोला जाता है हमारा राज्यसभा। ओके, नाउ लोकसभा में क्या है? जो लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का उसको लोकसभा है, एज आई हैव टोल्ड यू, जिसने हमारे जो इलेक्शन के दौरान जो उनको इलेक्ट किया जाता है, कितने साल से बाद इनको दे रखा है, राइट दिया हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं। और जो प्रेजेंट में मेंबरशिप हमारी लोकसभा की है वो कितने मेंबरशिप्स हैं? 545। एंड देयर आर सम रूल्स कि मेंबर ऑफ लोकसभा का होने के लिए क्या क्राइटेरिया उनको क्लियर करनी चाहिए, यहाँ स्क्रीन पे दिए हुए हैं। बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, कोई अपने प्रॉफिट के अंडर में काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा, कोई किसी भी वोटर लिस्ट में एनी पार्ट ऑफ कंट्री उसका नहीं बी लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अपनी कोई भी कंट्री की वोटिंग हो रही है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आप टीवी में भी देखते हैं, ये होती है हमारी लोकसभा की मीटिंग हो रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जो चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ द लोकसभा वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय इट्स मेंबर्स, और जिनको बोला जाता है स्पीकर। एंड डिप्टी स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पेक्टिवली वो भी साथ में काम करता है। एंड द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, इलेक्ट करती है आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड होने के बाद। उसके बाद ही उसको क्या दिया जाता है? वर्क दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है एंड क्या काम नहीं करना है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज जो राज्यसभा आपका अपर हाउस माना जाता है पार्लियामेंट का। इट हैज नॉट मोर देन, जिसमें 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, जिसमें 238 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट की तरफ से आते हैं। एंड यूटीज की बाकी जो बच गए आपके, वो आपके यूटीज क्या होते हैं? आपका यूनियन टेरिटरीज से होते हैं मेंबर्स। ठीक है, एंड आपके यहाँ कुछ क्राइटेरिया ऊपर दिए हुए हैं जो आपका क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा के होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसमें मेंबर बन सकता है उसका। ओके, एंड नेक्स्ट वन द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज योर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बिकॉज जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमारे राज्यसभा का होता है वो होता है वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का भी, जो उसमें काम पहले कर चुका है, जिसको एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस के रूप में
माना जाता है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, जिसको प्रिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका डिफरेंस क्या होता है हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा में। बिकॉज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, उसको इलेक्ट करते हैं, हालांकि उसके जो मेंबर्स हैं, किसके मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा उसको इलेक्ट करते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और टेन्योर कितना होता है, 5 years का होता है इसका। एंड इट इज द हाउस टू विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। रिलेशनशिप दोनों के क्या होता है, ऑल द बिल्स एक्सेप्ट अ मनी बिल के अलावा सभी इन दोनों हाउसेस में क्या किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं बिफोर गोइंग टू द प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले, और इट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस से ये पास होना जरूरी है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, डेडलॉक होती है बिटवीन द टू सेशंस में। क्या होती है कि जो मेंबरशिप है हमारे लोकसभा की इज मोर होती है, मोर देन द डबल द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। ओके, एंड रोल एंड फंक्शंस हमारे पार्लियामेंट के क्या होते हैं, बिकॉज पार्लियामेंट हैज बिकम मोर एंड मोर मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करती हैं अ वेरी वेराइटी ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन रोल है, एजुकेशनल एंड एडवाइजरी रोल है, बहुत सारे ऐसे रोल हैं। लॉ मेकिंग की डेवलपमेंट को देखना, कहीं इसका कोई हनन तो नहीं कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज हाउ इज बिल पास। बिल पास कैसे किया जाता है, व्हेन अ बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट में थ्रू द रीडिंग्स में इट बिकम्स एन एक्ट हो जाता है ये। एंड यूजुअली अ बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में इन आइदर ऑफ द हाउस, आफ्टर गेटिंग अप्रूव के बाद तो बिल पब्लिश किया जाता है और प्रिंटेड कॉपीज उसकी सर्कुलेट की जाती हैं सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स को, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद दोबारा पास किया जाता है, देन वो अदर हाउस में फॉरवर्ड किया जाता है, और लास्ट में जो डिसीजन होता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो एक्सेप्ट किया गया है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद वो छपने के बाद गवर्नमेंट कस्टडी में आ जाता है एंड इट बिकम्स एन एक्ट हो जाता है, या वो एक कानून बन जाता है हमारे राष्ट्र का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर मनी बिल एंड द वर्सेस ऑर्डिनरी बिल। दोनों, एंड बिकॉज आर मनी बिल इज रिलेटेड टू द इनकम से, और हमारी जो गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस कर रही है, खर्च कर रही है, उनसे बीच में रिलेशन होता है, वो मनी बिल है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, समटाइम्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी में जब ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है मेकिंग नए कानून को बनाने के लिए, ऐसे सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक इशू करते हैं ऑर्डिनेंस दैट कैन बी इन्फोर्स्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ टाइम के लिए, जिसको यूज किया जाता है, दैट इज ऑर्डिनेंस। वेयरएज इट मस्ट बी अप्रूव्ड होना चाहिए विद इन द 6 वीक्स के अंदर, फेलिंग टू विच इट बिकम्स इनइफेक्टिव। अगर वो यूज उसमें फेल हो जाता है तो वो इनइफेक्टिव माना जाता है। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क हमारा क्वेश्चन आवर हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग जो पार्लियामेंट की होती है उसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर। इसमें एनी मेंबर कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है रिगार्डिंग डिफरेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके लिए। नेक्स्ट वन इज आवर जीरो आवर। जो टाइम गैप होता है बिटवीन द क्वेश्चन आवर का एंड एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द सेशन, उसको बोला जाता है जीरो आवर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स के बीच में क्या होती हैं, हमारे 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। बिकॉज पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करेगी तो ही कोई किसी काम को कंट्रोल में शो किया जा सकता है, अदरवाइज काम को कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। फाइन, तो हमारी जो है फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट हमारी, दैट कंप्राइजेस ऑफ, जिसके अंदर हमारे 99 ऑन विच, जिसमें कुछ होते हैं जिसमें सेंटर काम करती है, कुछ होते हैं हमारी जो स्टेट लिस्ट है जिसमें 61 होते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें कानून बनाती है, जैसे पुलिस, सैनिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। एंड कंकरेंट लिस्ट 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पार्लियामेंट और हमारा स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और ये कंकरेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं, जिसमें हमारे 52 सब्जेक्ट्स इसके अंडर में आएंगे। ओके, so now you can see on your screens, these are your wrap up which you have to read, and from this page you have to complete A, B, C, D and question number E also on your screen, and HOTS answer number 1 and 2. Okay.